हेलो एवरीवन। नमस्कार। प्रेम जीवन का एक क्या प्रमुख भूख है और ये प्रकृति का नियम भी है। आप इसमें आप किसी से कितना प्रेम करते हैं ये आपके जोखिम उठाने की क्षमता पर निर्भर करता है। आप जिससे जितना ज़्यादा प्रेम करेंगे आप उसके लिए उतना ही ज़्यादा जोखिम लेने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। उदाहरण के लिए आप कभी कभी ऐसे वीडियोज भी सामने आते हैं जब दिखाया जाता है कि एक हिरन अपने बच्चे को बचाने के लिए उसकी माँ खुद मगरमच्छ के सामने चली आती है। प्रेम का ये अविस्मरणीय वीडियो देखने के बाद समझ में आया कि प्रेम में लोग कितना बड़ा जोखिम उठाते हैं। लेकिन भारतीय समाज में जहाँ राधा कृष्ण की प्रेम कहानी सुनाई जाती है, जहाँ शिव पार्वती की प्रेम कहानी सुनाई जाती है, जहाँ अर्जुन सुभद्रा की प्रेम कहानी सुनाई जाती है, वहाँ युवाओं के प्रेम से भारतीय पेरेंट्स नफरत क्यों करते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आप लोग समझ ही चुके होंगे, क्योंकि इतने अज्ञानी तो है नहीं कि प्रेम आपको बहुत कुछ करने के लिए मजबूर कर देता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ये आपको जोखिम लेने से आपको डर नहीं लगता। भारतीय समाज में ऐसा क्यों है ये तो मैं नहीं समझ पा रहा। इसकी जड़ें कितनी गहरी है कि युवाओं के प्रेम से भारतीय पेरेंट्स नफरत करते हैं। आज़ादी के बाद जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ कि एक आधी आबादी जो शिक्षा से दूर थी वो शिक्षा से जुड़ चुकी है। अब लड़के लड़कियां साथ पढ़ते हैं तो यहाँ आपके बीच आकर्षण ना हो ये प्रकृति के नियम के खिलाफ है। कि हर प्रेम की शुरुआत आकर्षण से होती है, हर आकर्षण प्रेम नहीं होता। ये प्रकृति का नियम है और इस नियम से हर इंसान बंधा है, हर जीव बंधा है। ऐसा इस संसार में कोई जीव है ही नहीं, जीवन है ही नहीं जिसके बीच आपसी प्रेम ना हो। लेकिन भारतीय समाज में प्रेम का मतलब सिर्फ और सिर्फ लड़के लड़कियों के बीच का भाव बनकर रह गया है। अगर आप देखेंगे एक माँ और बच्चे के बीच कितना प्रेम होता है, इस निस्वार्थ प्रेम को आप क्या नाम दे सकते हैं। एक पिता पुत्र के बीच या पिता पुत्री के बीच जो प्रेम होता है, आप इस निस्वार्थ प्रेम को क्या नाम दे सकते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तब वो आपके खाने पीने सब चीज का ख्याल अपनी दृष्टिकोण से रखता ही रखता है। तो प्रेम जीवन का आधार है। आप इससे किसी भी इंसान को दूर नहीं कर सकते। आप कितने भी कानून बना ले, कितने भी नियम बना ले, प्रकृति के नियमों के साथ चल कर के ही आप जीवन का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे कि क्या लग रहा है आपको। जो अब समय है आज से शुरू हो रहा है और आने वाली कुछ ऐसी घटनाएं विचलित जरूर करेगी, चाहे जाति के नाम पर हो या धर्म के नाम पर हो, करती जरूर है। प्रेम आपको जब भी प्रेम होगा, प्रेम में मैंने ऐसे समाचार पढ़े कि एक माँ अपने बच्चे को पालने के लिए अपने बाल तक बेच देती है, अपना जिस्म तक बेच देती है। तो प्रेम का दायरा संकुचित नहीं है, बहुत ही विशाल है। इसे समझना पड़ेगा, इसमें डूबना पड़ेगा। मीरा कृष्ण से प्रेम करती थी तो मीरा को कोई हासिल नहीं कर सका। आप किसी का जिस्म हासिल कर सकते हैं पर आत्मा जिससे वो प्रेम करती थी उसी की रह गई। राधा कृष्ण से प्रेम करती थी, बेशक कृष्ण उनके ना हो सके पर राधा हमेशा कृष्ण की ही रह गई। और ये घटना एक साथ नहीं घटा है, बहुत अलग अलग घटनाएं हैं। सुदामा और कृष्ण के प्रेम की कहानी अलग शिक्षा देती है। एक मित्र, एक गरीब और एक अमीर मित्र के बीच मित्रता का कोई भेदभाव नजर नहीं आता। एक
संकुचित वातावरण बन चुका है जो प्रेम की संकीर्ण मानसिकता हमें प्रेम की संकीर्ण मानसिकता से हमें बाहर निकलना ही होगा। आज हम ऐसे समय में रह रहे हैं जहां अपनी सच्चाई सुनने से हमें नफरत होती है और फिर हम कहते हैं कि समय जमाना बदल गया है। परिवर्तन संसार का नियम है और जब भी इस नियम को लोग स्वीकार करने से इनकार करेंगे, पेरेंट्स और युवाओं के बीच टकराव बना ही रहेगा। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, समझना, सिर्फ यहाँ इंफॉर्मेशन डालने से कुछ नहीं होता, जीवन में यहाँ से उतारना भी पड़ता है। जब आप उतारेंगे तब चीज़ें सही सही समझ में आएगी। थैंक यू।